morning students, welcome back to SST class of 7th. In our previous video, we had completed the chapter Natural Vegetation and Wildlife. ठीक है, अपने previous video में हमने Natural Vegetation and Wildlife chapter complete किया था. Today, I will be starting a new chapter that is of Term 1 syllabus and the name of the chapter is Equality in Indian Democracy. ये हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्वालिटी? इक्वालिटी मीन्स समानता या बराबरी. ठीक, इंडियन डेमोक्रेसी, हम यहाँ पे किस कंट्री की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी वर्ड क्या होता है? सी, डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड. एंड डेमोक्रेसी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 वर्ड्स. फर्स्ट इज डेमोस एंड सेकेंड इज क्रेटोस. ओके, फर्स्ट वन इज डेमोस एंड सेकेंड वन इज क्रेटोस. अब डेमोस मतलब क्या होता है कि होल सिटीजन ऑफ अ country or a state living in an area. ठीक, and kratos means ruling power या authority. ठीक, so democracy is a word which is derived from Greek language. Greek language से derive किया गया है and it is made up of 2 words, demos and kratos. demos मतलब होता है कि whole citizen living in a particular city or an area, and kratos means पावर और रूलिंग अथॉरिटी. ठीक, सो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. आज हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी जो कि हमारा गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, तो उसके में क्या इक्वालिटी है वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, सी, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. एंड डेमोक्रेसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र या जनतंत्र. मीन्स जन मीन्स क्या? लोग. So democracy is that form of government which is by the people, for the people and to the people. So it is the most popular form of government in the world. और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो ये सबसे पॉपुलर क्या है? गवर्नमेंट का फॉर्म है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल. ओके, एंड इक्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सेटअप. किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टैब्लिश करने के लिए उसमें इक्वालिटी, समानता सबसे मेन एलिमेंट होता है. जैसे हमारे खाने में हम अगर खाना कितना भी, मान लीजिए मैं पालक पनीर बना रही हूँ और मैंने बनाया, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से ऐड किया. आई एडेड पनीर, स्पाइस एंड एवरीथिंग. ठीक, बट अगर मैंने सॉल्ट नहीं डाला, द मेन एलिमेंट, तो वो क्या हो गया? द टेस्ट विल नॉट बी गुड. इन द सेम वे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए उसमें सबसे मेन एलिमेंट जो होता है दैट इज इक्वालिटी. राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल मीन्स दैट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एडल्ट मीन्स दोज हु आर 18 और अबव 18. ठीक, एंड फ्रेंचाइज मीन्स क्या? ऐसा पावर जिससे कि हम वोट दे सकते हैं. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जितने भी सिटीजन्स, जितने भी नागरिक है उस पर्टिकुलर कंट्री के, दे हैव राइट टू वोट. ठीक, उन्हें वोट देने का अधिकार है. मीन्स 1 person 1 वोट. एक आदमी सिर्फ एक ही वोट दे सकता है. एंड ईच वोट हैज अ इक्वल वैल्यू. हर वोट की अपनी इक्वल वैल्यू, वेदर इट इज गिवन बाय एनी कास्ट, वेदर इट इज गिवन बाय एनी जेंडर. सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज means that all the citizens have right to vote and choose their representatives. What do you mean by the word representatives? Representative means अपना उम्मीदवार, है ना? तो we are fully free to cast our vote and to choose our representatives. Okay? Then inequality. अब ये तो हो गई equality, but we see lot of inequality in our society. Inequality means असमानता. ठीक, why this inequality happens? ऐसा क्यों होता है? Because of the unequal distribution of resources. क्योंकि resources का equal distribution नहीं हुआ है. You will see that some are very rich, some are very poor, है ना?
एंड ऐसा होता है इसलिए कि बिकॉज सम पीपल आर मेकिंग मनी एंड यूजिंग देयर पावर, अपने पावर को यूज़ करके वो क्या करते हैं, एवरी फैसिलिटी दे गेट। लेकिन जो पुअर होते हैं एटलीस्ट उनको बेसिक नीड्स, जो हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं, व्हाट आर द 3 बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान जो है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो द मेन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है that everybody is equal, but due to the unequal distribution of resources there is inequality. Now we will study about the types of inequality in detail. Types of inequality means there are 2 types of inequality mainly prevalent in our India. ठीक है, पहला है कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट मतलब जाति एंड इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। ठीक, सो जाति में जब असमानता होती है उसे हम कास्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम पे बेस्ड होता है। हम हिस्ट्री में पढ़ते आए कि देयर आर 4 कास्ट मेनली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं दे बिलोंग टू हायर कास्ट। ठीक, उसके बाद आते हैं वैश्य, और जो शूद्र होते हैं they are called as scheduled caste. Scheduled caste is used to refer people belonging to the lower caste. तो जो लोअर कास्ट, नीची जाति के लोग होते हैं उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और उन्हीं के साथ क्या होता है, ये भेदभाव होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इक्वालिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या इक्वालिटी गारंटी करता है या रिकॉग्नाइज करता है अपने सिटीजन्स के लिए। ओके, first one, all people are equal in the eyes of law. So all people, whether of any caste, any religion, any gender, they are equal, सब समान हैं। Then second one, the constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, etc. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब उसमें मनाही है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और रेस। ओके, देन थर्ड इज इट फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी। फॉरबिड मतलब टू स्टॉप, मना करता है। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। सो अनटचेबिलिटी इज टोटली प्रोहिबिटेड in India. Then equal opportunity. Our constitution provide equal opportunity for everyone. सबको समान मौका है कि वो आगे बढ़ सके। Then every citizen can access shop, hotels, parks and places without any restriction. भारत का हर नागरिक क्या कर सकता है, कोई भी शॉप, कोई भी पार्क या कोई भी होटल यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। ही कैन यूज़ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि इस होटल में आप नहीं जा सकते या इस पार्क में यू आर प्रोहिबिटेड। ओके, देन टू इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटीज, गवर्नमेंट इनैक्टेड अ लॉ इन 1955 दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्री एजुकेशन। ठीक, तो ऐसे पीपल जो कि डिसेबल है, डिसेबल मीन्स यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है या विजुअली चैलेंज्ड है, दे आर नॉट एबल टू सी और मेंटली रिटार्डेड हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है 1955 में, जिसमें वो क्या गारंटी देते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्री एजुकेशन। जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए इक्वल ट्रीटमेंट, हर जगह उन्हें बराबरी का मौका मिले और साथ ही साथ उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाए। So these are some points that our constitution provide for the equality of every citizen in India. Equality through welfare schemes. अब हम पढ़ेंगे वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। वेलफेयर मतलब जो हमारे अच्छाई के लिए होता है, एंड स्कीम मीन्स योजना। तो ऐसी योजना जो कि सिटीजन्स के अच्छे के लिए क्या कहते हैं, एनरोल की गई बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम मतलब क्या था, स्कीम मीन्स योजना, और मिड डे मील मतलब जो दोपहर का खाना। ठीक, सो दिस स्कीम वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय तमिलनाडु स्टेट इन ईयर 2001
मिड डे मील प्रोग्राम में क्या होता है, बच्चों को दिन का खाना दिया जाता है पढ़ाई के साथ, ठीक। तो एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील स्कीम क्या है? फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड एनरोलमेंट्स। जो ये मिड डे मील प्रोग्राम था, इससे क्या हो गए, जो एनरोलमेंट थे, जो एडमिशन थे, वो क्या हो गए, बढ़ गए। देन सेकेंड, इम्प्रूव्ड अटेंडेंस। जो अटेंडेंस पहले बहुत कम होती थी, जो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, वो खाने के लालच में क्या करने लगे, स्कूल आने लगे, सो दैट दे विल गेट गुड फूड टू ईट। देन थर्ड वन इज हेल्दी डाइट, और इसमें ये भी इंश्योर किया गया था इस स्कीम में कि जो भी खाना बच्चों को दिया जा रहा है दैट शुड बी वेरी हेल्दी। देन रिड्यूस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और इस स्कीम से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, जाति का भेदभाव था, वो काफ़ी कम हो गया था। कैसे कम हो गया था? बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन वेयर सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग, और जो भी खाना को जो कुक बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि दे बिलोंग टू हायर कास्ट, दे विल ओनली कुक, ठीक। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट scheme by the government, that was midday meal program. Okay, now we will study about second welfare scheme, that is सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट में SSS भी कहते हैं। It aims to make education accessible to the maximum children of 6 to 14 years of age, especially girls and the depressed sections of the society. तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व मीन्स सबको, शिक्षा मीन्स एजुकेशन एंड अभियान मीन्स मिशन। सो ये एक ऐसा मिशन है जिसमें गवर्नमेंट ने एम किया है कि जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं उनको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली द गर्ल्स एंड द डिप्रेस्ड, मतलब क्या, लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, देन मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एम्प्लॉयमेंट रोजगार से जुड़ा हुआ है एंड इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 2009 which aims to generate employment opportunities for the youth in villages, जिसका एम है कि जो भी विलेजेस में यूथ है, यूथ मतलब जो युवक हैं, उनको क्या मिले, रोजगार मिले, और उन्हें अर्बन एरियाज में जाके जॉब या एम्प्लॉयमेंट ना करना पड़े, ठीक है। देन थर्ड इज NRHM। NRHM मतलब क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे हम हिंदी में नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रूरल मतलब ग्रामीण, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और मिशन मीन्स योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना क्या है? दिस इज फॉर द पीपल ऑफ विलेजेस which is supposed to provide better medical facilities in villages, जिसका एम है कि गांव के लोगों को बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिले, क्योंकि गांव में बहुत कम हॉस्पिटल्स होते हैं जिससे लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। सो आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम NRHM to provide better medical facilities to the people living in villages. Okay children, that was all about the chapter. इस chapter में हमने पढ़ा about the democracy, types of inequality, that is gender based equality and caste inequality. उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट्स हमें गारंटी करता है उसके बारे में पढ़ा, और कुछ वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा एंड NRHM के बारे में हमने पढ़ा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। And in our next upcoming video we will be discussing the exercises and question answer of the chapter. Okay, so homework for today is question number 1, which is the most popular form of government in the world. Second is name some welfare schemes. Then what is democracy? Name some welfare schemes of India. You do. Okay, then what is democracy? Then question number 4, write a short note on Sarv Shiksha Abhiyan. And the last one is, what is the most important element of democratic setup? Okay, that's all for today. Thank you and have a great day.